क्योंकि गत वर्ष गुलाबी सुंडी के अटैक के कारण किसानों का थोड़ा हौसला साप्ताहिक छिड़काव आवश्यक है। गुलाबी सुंडी को नया कीट नहीं है। मूंगफली पे भी अच्छी खासी बिजाई हुई है, आपके अरंड की बिजाई भी हुई है, बाजरा की बिजाई हुई है, तिल की बिजाई हो रही है, मूंग की अच्छी बिजाई हुई है। फील्ड स्टाफ जिसमें कृषि प्रशिक्षक जो है अपॉइंटेड है। नरमे की फसल पर गुलाबी सुंडी की मार, इसीलिए किसान जो है नरमे को छोड़कर अन्य फसलों की ओर अपना मुख मोड़ चुका है। गुलाबी सुंडी की बात करें, इसके भयभीत होने की बात करें तो पिछले वर्ष 2,12,000 हेक्टेयर के अंदर नरमा कपास बीजा गया था, लेकिन इस बार जो सिंचाई विभाग से सूचना प्राप्त हुई है 90,000 हेक्टेयर के अंदर ही नरमा बिजाई किया गया है। कहीं ना कहीं नरमे की बिजाई के अंदर अब कमी आई है और उसके स्थान पर अन्य फसलों, खास रूप से धान की ओर किसानों ने रुख मोड़ा है। नरमा जो है वैसे 1 मई से 30 मई के बीच में बिजान होता है। अगेती फसल को दवाइयों का छिड़काव भी करना चाहता है, लेकिन गुलाबी सुंडी का जो सिलसिला है वह बनसिटी जो पुराने पिछले वर्ष की पड़ी थी उसके अंदर गुलाबी सुंडी ने अपना घर बनाया, उसको नष्ट नहीं किया गया, साफ़ सुथरा नहीं किया गया, इसीलिए गुलाबी सुंडी अब फिर मुंह बाय खड़ी है। गुलाबी सुंडी के लिए गत वर्ष 2 कमेटियां भी बनाई और उनके नुकसान की बात करें तो 10% से 90% तक उन्होंने नुकसान माना था, लेकिन किसानों को उसका कोई मुआवजा नहीं मिला है। चलिए आपको सुनाते हैं कि कृषि अधिकारियों का इस गुलाबी सुंडी को लेकर क्या कहना है, सुनिए। हनुमानगढ़ में गत वर्ष कॉटन की बुआई लगभग 2,12,000 हेक्टेयर में हुई थी और इस बार जो कॉटन की बुआई का क्षेत्र जो है 90,000 हेक्टेयर है। क्योंकि गत वर्ष गुलाबी सुंडी के अटैक के कारण किसानों का थोड़ा हौसला कमजोर हुआ है, इसके बावजूद भी इस वर्ष जो बुआई हुई है उसकी कॉटन की कंडीशन ठीक है, लेकिन कुछ किसानों द्वारा या कुछ के द्वारा लगभग 5% एरिया में अगेती सोई हुई है, उसमें थोड़ा गुलाबी सुंडी का अटैक है। लेकिन गुलाबी सुंडी के लिए यही है कि आप जैसे ही खेत में देखें, इसकी मॉनिटरिंग करें और इसके अंदर छिड़काव करें। छिड़काव साप्ताहिक छिड़काव आवश्यक है। जब तक इसका लाइफ साइकिल आप गुलाबी सुंडी का ब्रेक नहीं करेंगे तब तक ये सुंडी को नुकसान अगली फसल को दे सकती है। वर्ष जो गुलाबी सुंडी का नुकसान था, गुलाबी सुंडी के साथ साथ में अप्रैल और मई में वर्षा हुई थी, उससे कॉटन को एक्सेस ग्रोथ हुई और ग्रोथ की वजह से में उसमें गुलाबी सुंडी के साथ साथ जो अटैक था वो बोल रोट का भी था, फूलों का गिरना भी था, उनका बोल का सड़ना भी था और साथ साथ में बोल को पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिलने से उनका सूखना भी था। तो किसानों को सलाह यही है कि गत वर्ष को देखते हुए इस बार किसानों ने हालांकि बुआई भी मई के माह में की है और साथ में जो स्पेसिंग है प्लांट टू प्लांट और रो टू रो वो भी बढ़ाया है, बीज की मात्रा भी कम करी है। तो किसानों को सलाह है कि लगातार अपने खेत का निरीक्षण करें और उसके अंदर पर्याप्त पोषण की पूर्ति करें और आवश्यक जब भी लगे आपको भी गुलाबी सुंडी का कहीं प्रकोप दिखाई दे, आपको लार्वी दिखाई दे, आपको रेट फूल दिखाई दे, बंद फूल दिखाई दे, तो आप सामान्य कीटनाशी का छिड़काव नियमित रूप से करें। गुलाबी सुंडी को नया कीट नहीं है, लेकिन गुलाबी सुंडी 2001 से पहले जब हम लोग सामान्य कॉटन बीनते थे उसमें भी गुलाबी सुंडी भी आती थी, हरी सुंडी भी आती थी और चितकबरी सुंडी भी आती थी। और बीटी कॉटन में हालांकि तीनों सुंडी के लिए नहीं आनी चाहिए, लेकिन गुलाबी सुंडी चूंकि कॉटन के लिए एकमात्र इसका प्रपोषी पौधा है, कॉटन में ही आती है। इसका जो कहीं न कहीं एक जो गुलाबी सुंडी का जिसे कहेंगे कि प्रजाति ने पनप गई, जो इस पे लगातार अब बढ़वार की ओर है। बीज में इस टाइप का कोई मिक्सिंग की शिकायत नहीं है। नरमे पर गुलाबी सुंडी का जो हमला होता है उसके बारे में भी किसानों के बीच में कई भ्रांतियां हैं। कई किसानों का मानना है कि जो बीज दिया जाता है, नरमे का बीज दिया जाता है, उसी के अंदर से गुलाबी सुंडी प्रकट होती है, लेकिन कृषि अधिकारियों का इसको मानने से उन्होंने इनकार किया है और उन्होंने क्या कहा है उस पर भी आपको आगे इस वीडियो के अंदर हम सुनाने वाले हैं कि कृषि अधिकारियों का इसके बारे में क्या कहना है।
वैसे देखा जाए तो इसके लिए कई कृषि अधिकारियों ने सुझाव भी दिए कि नरमे की बिजाई कैसे करनी है, बिजाई का समय कैसा हो, नरमे के बीच में अंतराल कैसा हो, बीज कम डालें, 60 और 90 दिन तक उसकी सिंचाई जो है नहीं करें, और दवाई का जो सिलसिला है वह प्रयोग तभी करें जब उसके अंदर बीमारी हो। चलिए सुनिए कृषि अधिकारी का इसके बारे में क्या कहना है, और जो धान की तरफ किसान भाग रहा है उसके बारे में क्या कहना है, सुनिए। बड़ी खुशी की बात है इस बार किसान ने, हालांकि हमारे लिए बीटी कॉटन है वो लाइफलाइन है डिस्ट्रिक्ट के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी खरीफ में बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिनको लिया जा सकता है। इस बार किसान जो है मूंगफली पे भी अच्छी खासी बिजाई हुई है, आपके अरंड की बिजाई भी हुई है, बाजरा की बिजाई हुई है, तिल की बिजाई हो रही है, मूंग की अच्छी बिजाई हुई है। साथ साथ में पेडी का जो एरिया नाली बेल्ट का है वहाँ भी लोगों ने बिजाई करी है। लेकिन अगर पेडी का थोड़ा एरिया पड़ना विभाग की दृष्टि उचित इसलिए नहीं है कि पर्याप्त जल की व्यवस्था नहीं होने पर पेडी की बुआई उनको नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक अधिकतम ग्राम पंचायतों में हमारा फील्ड स्टाफ जिससे कृषि प्रशिक्षक जो है अपॉइंटेड है, कोई सीट वैकेंट नहीं है। लगातार विभाग ने बेटी कोटी से पहले भी गुलाबी सुंडी के लिए गोष्ठियाँ की है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी की है, ब्लॉक लेवल पे है, ग्राम पंचायत लेवल पे है, बिजाई के टाइम में भी गोष्ठियाँ करी है, और लगातार हमारा स्टाफ सचेत है, वो किसानों के संपर्क में, उनसे किसानों से सलाह है कि अपने कृषि प्रशिक्षक संपर्क करके खेती की जानकारी। देखो अगर इस टाइप की आपको किसानों को लगता है भी कोई नकली दवाई है, हालांकि नियमित रूप से गुण नियंत्रण अभियान चलाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग पर्याप्त रूप में इनके नमूनों का शोधन करके लेबोरेटरी में भिजवाए जाते हैं। यदि किस टाइप की कोई अमानक पाया जाता है उसके विरोध नियमानुसार इस दशा तय कर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इसके बावजूद किसानों को कहीं अगर भ्रांति लगती है तो विभाग को सूचित करें, विभाग आवश्यक कार्रवाई करे। हमारी सलाह है कि किसानों को विभाग की जो प्रैक्टिस है उसके अकॉर्डिंग जो रिकमेंडेशन है उसी की सलाह मान के करें। मोटे रूप से देखा जाए तो किसान जो है वह धान की बुआई के अंदर ही लगा हुआ है, और बहुत सी फसलें सिंचाई के लिए जो कम पानी मांगती हैं कृषि अधिकारियों के द्वारा उसके सुझाव दिए जा रहे हैं, लेकिन किसान जो है वो धान की ओर दौड़ रहा है। धान के लिए बहुत से समस्या भी आने वाली है, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, लेकिन दूसरी फसलों का बीजान भी किसान को करना चाहिए, उसके अंदर भी फ़ायदा है। और धान की ओर अगर देखें तो 70,000 हेक्टेयर के अंदर धान लगने की संभावना हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर बनी हुई है, और यहाँ कहीं ना कहीं नरमे की बिजान के स्थान पर अन्य फसलों की ओर किसान जरूर जा रहे हैं। अब देखना यही है कि जो कृषि अधिकारियों के द्वारा सुझाव दिया गया है, धान को छोड़कर अन्य फसलों की तरफ किसानों को जाने के लिए कहा गया है, उसकी तरफ किसानों का रुख कितना उधर जाता है, और धान को छोड़कर अन्य फसलों की ओर बिजान करने में किसान कितना राजी होता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।